नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति इस समय गर्त में पहुंच चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, पितृसत्ता का गढ़ बन चुकी है भारतीय राजनीति। ऐसे में उम्मीद की किरण बनकर के उभरते हैं कुछ युवा नेता। उम्मीद इसलिए जगती है क्योंकि ये धर्म और जाति नहीं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दे। चुनाव भाजपा वर्सेस विपक्ष का नहीं बल्कि चेहरा बनाम मुद्दा का बन चुका है। इस समय जब किसान, जवान, महिला, दलित, पिछड़े की बात करना देशद्रोह बन चुका है, तब ये युवा नेता इन मुद्दों को जिंदा रखे हुए हैं। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की स्थिति और अल्पसंख्यकों को टारगेट किए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर केवल युवा नेताओं की बात क्यों कर रही हूँ। इसलिए क्योंकि इस समय वयोवृद्ध नेता केवल अपने स्वार्थ, वोटों के हिसाब, फेरबदल और सत्ता के मोह के अलावा बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बात सभी की नहीं है पर ज्यादातर की है। देश में इस समय न्याय की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, रोजगार की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, मगर खुद इनकी ही पार्टियों के बुजुर्ग नेता चुनावों से पहले गुड़ा भाग करके सत्ता का स्वाद लेने के उपाय तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नेता अपनी विचारधारा से समझौता करके, ईमान की हत्या करके उन पार्टियों के साथ चले जा रहे हैं जिसे ये जीवन भर गाली देते रहे और जो इन्हें जीवन भर गाली देते रहे। देश में इस समय युवा, महिला, किसान, पिछड़ा से ध्यान हटाकर धर्म को चुनाव जीतने का हथियार बनाने वाली पार्टी है भाजपा। भाजपा की लीडरशिप पर आप गौर करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, ये नेता युवाओं की बात करते हुए आपको नहीं नजर आएंगे। युवाओं की बात करते हुए जो नेता नजर आ रहे हैं वो ज्यादातर युवा ही हैं। शायद युवाओं की परेशानियां युवा ही ज्यादा समझ सकते हैं। चाहे लोकसभा के चुनाव हो या राज्यों की विधानसभाओं के, हर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ मीडिया हेडलाइंस चलाता है। मोदी का जादू चला, मोदी लहर में बही कांग्रेस, मोदी ने दिलाई जीत, यानी कि मुद्दे चुनावों में भी गायब रहते हैं और बाद में मीडिया में भी। भाजपा की मजबूती सांप्रदायिक राजनीति है। हिंदुत्व और मंदिर के मुद्दों ने न केवल भाजपा को बनाया बल्कि उन्हीं के आधार पर भाजपा आज भी टिकी हुई है। जिन जगहों पर जनता धर्म की जगह मुद्दों पर वोट देती है, वहां से भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाता है। उदाहरण के लिए आप दक्षिण भारत को देखिए। केवल एक राज्य में भाजपा थी मगर चुनावों में भाजपा की दुर्दशा हो गई। ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि दक्षिणी राज्यों में शिक्षा का प्रतिशत उत्तर के राज्यों से कहीं ज्यादा है। 2024 के चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। चुनाव कौन सी पार्टी किस मुद्दे पर लड़ेगी ये साफ हो चुका है। सबसे पहले सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बात की है उस पर नजर डाल लेते हैं। 2014 और 19 के चुनावों की तरह ही इस बार भी भाजपा चुनाव राम मंदिर के नाम पर लड़ने वाली है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में मंदिर बनवाने के वादे पर लड़ी भाजपा इस बार राम मंदिर निर्माण के क्रेडिट को लेते हुए चुनाव लड़ रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा का बुलडोजर है। भाजपा के राज में मुख्यमंत्रियों के नाम बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा पड़ गए। हिंदुत्व के नाम पर अल्पसंख्यकों को औकात दिखाना भी भाजपा के वोट बैंक का एक बड़ा आधार है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री हड़बड़ी में चुनावों से पहले करते हैं। पूरे देश में घर घर घूमकर भाजपा कार्यकर्ता उत्सव मनाने की कस्में लोगों को दिलवाते हैं। दुकान, मकान, बाजार से लेकर स्कूलों तक भगवा झंडियों से सबको सजा दिया जाता है। पूरे देश को भगवा रंग में रंगने की पूरी कोशिश जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार करती है। राम मंदिर का नशा सरकार की गोदी मीडिया पर ऐसा चढ़कर बोलता है कि पत्रकार भगवा कपड़ों में नजर आते हैं और न्यूज चैनल अपने कार्यक्रमों में भजन चलवाते हैं। देश भर में जगह जगह सांप्रदायिक हिंसा भी देखने को मिली। जय श्री राम बोलकर मारपीट हुई या मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश के लिए मारपीट की गई। हिंदुत्व की ऐसी लहर चलाई गई ताकि राम मंदिर का मुद्दा बड़ा बने और बना रहे। इससे पहले कि कुछ शांति होती, भाजपा का ध्यान ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर की तरफ घूम गया। चुनावों से पहले ज्ञानवापी पर विवाद की पूरी कोशिश हो रही है। अयोध्या के बाद अब मथुरा काशी की बारी है। ये केवल हमारी आशंका नहीं है, ये भाजपा की तरफ से संदेश है। चुनाव से पहले ही झटका और हलाल के मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश शुरू हो गई है।
गिरिराज सिंह ने तो बकायदा अधिक से अधिक झटका मीट की दुकानें खुलवाने का वादा भी कर दिया है। दिक्कत इन्हें हलाल से नहीं है और ना ही मांसाहार से है, दिक्कत इन्हें मुसलमानों से है। मुसलमान बहुत आसान जरिया बन चुके हैं कट्टर हिंदुत्व वोटों को एक करने के लिए, ध्रुवीकरण करके वोट बैंक बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे ताजा भाषण में भी कांग्रेस पर हमला किया। मुद्दे की बात पर नहीं किया, राम मंदिर की बात पर हमला किया। पीएम मोदी ने गुजरात में कहा कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है तब भी उनके नेता कांग्रेस के नकारात्मकता में जी रहे हैं और अब भी नफरत का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम ने आगे ये भी कहा कि ये वही लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और उनके मंदिर के निर्माण में बाधाएं पैदा की है। अब जब भगवान राम के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, पूरा देश इससे खुश है, तो जो लोग नकारात्मकता में रहते हैं वे नफरत का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय विपक्ष राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहा है, उनके लिए ये मुद्दा ही नहीं है। पर जब जनता के सामने कांग्रेस पर हमला करना हो और संदेश देना हो तो यही संदेश प्रधानमंत्री देते हैं कि कांग्रेस राम विरोधी है। ये बात प्रधानमंत्री बार बार कहते हुए नजर आए हैं। राम मंदिर इस समय पूरे देश में केवल एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। भाजपा बहुत अच्छे से समझ रही है कि अगर मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। रोजगार के दावे खोखले साबित हुए, किसान कल्याण की बात केवल प्रचारों और भाषणों में ही की गई, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने की जगह बढ़ गए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध और अत्याचार बढ़ गया, दलितों पिछड़ों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, विदेश नीति ऐसी कि मित्र राष्ट्र भी दुश्मन बन गए। ये मुद्दे अगर चुनावी मुद्दे बने तो फिर भाजपा का सरकार बना पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी बात को समझते हुए बहुत चालाकी से भाजपा जनता का ध्यान मंदिर और धर्म जैसे मुद्दों पर बार बार खींच रही है। भाजपा इस समय देश की सबसे मजबूत पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में भाजपा से लड़ने के लिए विपक्ष की पार्टियां इंडिया बैनर के तले एक हो चुकी हैं। विपक्ष धर्म और मंदिर की जगह रोजगार, शिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता की परेशानी भी सामने आती है और ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे वीक पॉइंट भी है। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर न्याय की बात कर रहे हैं। इतने दिनों में अलग अलग राज्यों में जाकर राहुल गांधी ने युवाओं के मुद्दे खूब उठाए, चाहे असम में रोजगार की बात हो या उत्तर प्रदेश में 59,000 भर्तियों की। किसानों के मुद्दों पर इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई नेता आवाज उठा रहा है तो वो है राहुल गांधी। किसान आंदोलन के दौरान खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई। सरकार मौन, सरकार में बैठी पार्टी मौन, हरियाणा सरकार जिसकी पुलिस ने गोली चलाई वो भी मौन। पर इस पर बात किसने की? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें सुनने से इनकार कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोले तो उनके घर पे सीबीआई भेज दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। राहुल गांधी ने ये बात ट्वीट करके कही। उत्तर प्रदेश में इस समय लाखों बेरोजगार सड़कों पर उतर चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ना परीक्षा ढंग से करवा पाती है और ना ही भर्तियां। वहीं उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य और आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से पिछड़ा हुआ राज्य बिहार एक उदाहरण बनकर उभरा है। मुद्दों की बात करने वाले सत्ता में आने के बाद किस तरह से काम करते हैं, इसके सबसे बड़े उदाहरण बनकर उभरे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहे, मगर इन 17 महीनों के लिए उनका दावा है कि बिहार के 17 सालों से ज्यादा ये 17 महीने बेहतर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी के काल में खूब रोजगार मिले हैं। उत्तर प्रदेश से भी हजारों छात्र बिहार में शिक्षक भर्ती होते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के गठबंधन से अलग होने के बाद विधानसभा में जो भाषण दिया उससे समर्थक तो क्या, विरोधी भी प्रभावित नजर आए। अपने भाषण के दौरान तेजस्वी ने कहा, आपने हम पर आरोप लगाया कि हम 4 लाख नौकरियों का श्रेय ले रहे हैं। यह मैं था जिसने 2020 के विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और आपने इसकी हंसी उड़ाते हुए कहा था कि पैसा कहां से लाएंगे।
अपने बाप के यहाँ से लाएंगे कि जेल से लाएंगे? जब आप महागठबंधन में शामिल हुए तो हमने आपकी इच्छा ना होते हुए भी हमारा वादा पूरा करने के लिए राजी कराया। बिहार में तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की कि उनके रोजगार के वादे को वो पूरा कर सकें। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जिसे जीतने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जी जान लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बुलडोजर है। और ये हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा खुद बुलडोजर और बुलडोजर बाबा के नाम पर प्रचार कर रही है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने बुलडोजर के साथ जश्न मनाया था। चुनाव की जीत का सिंबल बुलडोजर को बनाया था। सोचिए कितना बड़ा रोल है बुलडोजर का यूपी सरकार में। बुलडोजर अन्याय पर देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थू शुरू हो चुकी है। भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है और इसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे का जवाब यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव रोजगार, दुर्व्यवस्था और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को उठाकर दे रहे हैं। पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर आंदोलन कर रहे युवाओं का साथ देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इलाहाबाद लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, हम उसके साथ हैं। दरअसल भाजपा किसी भी परीक्षा को पूरा नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उसके बाद उन्हें नौकरी देनी होगी और नौकरी में आरक्षण देना होगा। भाजपा न नौकरी देना चाहती है, ना आरक्षण। इस तरह के राज्य के प्रमुख मुद्दों के साथ साथ अखिलेश यादव हाइपर लोकल मुद्दों को भी उठाते हुए नजर आते हैं। सड़कों पर गड्ढों के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज के 7 सालों में गांव शहर की सड़कों की गड्ढा मुक्ति के नाम पर 40,000 करोड़ रुपए निकाले गए, लेकिन सवाल यह है कि इतने अरबों खरबों रुपए गए कहां? ऐसे पत्रकारों को भी बधाई जो जनहित के मुद्दों पर खबर लिखते हैं और पत्रकारिता का कर्तव्य निभाते हैं। गड्ढा मुक्ति भाजपाई भ्रष्टाचार के महाविद्यालय में पढ़ाया जाने वाला काला अध्याय बनकर रह गया है। राज्य स्तर से लेकर के लोकल स्तर के इस तरह के मुद्दों को अखिलेश यादव इस समय उत्तर प्रदेश में उठा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी ने जनता के मुद्दे उठाए हैं, मगर पिछले कई सालों में ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि किसान, रोजगार, दलित, पिछड़ा जैसे मुद्दों पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भारी पड़ जाता है। 5 साल तक बात भले ही मुद्दों पर होती रहती है, लेकिन चुनाव के वक्त लोग धार्मिक और जातीय भावनाओं में बहकर वोट करते हैं और इसीलिए भावनाओं को बहकाने के लिए पार्टियां इतनी ज्यादा कोशिशें भी करती हैं। अब देखना यह है कि 2024 के चुनाव में जीतता कौन है, चेहरा या मुद्दा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही आपके पास एक्सप्लेनर वीडियोज आते रहें, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।